जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। काल भैरव अष्टमी सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। यह पर्व भगवान शिव के रौद्र अवतार काल भैरव के और उनके अद्भुत शक्ति स्वरूप को समर्पित है। काल भैरव को समय का देवता और न्याय के संरक्षण के रूप में कहा जाता है। मान्यता के अनुसार काल भैरव जयंती के दिन ही भगवान काल भैरव का प्रकट होना माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव की आराधना करने से जीवन, भय, नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। अब जान लेते हैं कि काल भैरव अष्टमी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत जो है 11 नवंबर 2025 को सुबह 11:08 से होगी और 12 नवंबर की सुबह 10:58 पर समाप्त होगी। तिथि के अनुसार काल भैरव जयंती पर्व जो है 12 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है। तो इनकी पूजा काफ़ी सरल विधि से मैं बताऊंगी। सबसे पहले यदि संभव हो, यदि आपके आसपास में कहीं पर काल भैरव मंदिर है तो आप वहां भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप घर में भी काल भैरव बाबा का पूजा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप जहाँ भी हैं, मंदिर में हैं या घर में भी हैं, आसन लगाकर बैठ जाइए। शुद्ध पवित्र होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके उसके सामने में जो है सरसों तेल का दीपक जला लीजिए। यदि मंदिर नहीं गए हैं तो घर में भी आप बैठ करके सरसों तेल का दीपक आप जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद काल भैरव बाबा के मंत्र का आप जो है जाप करेंगे। पहले पंचोपचार दीपक जला लीजिए, पंचोपचार पूजा कर लीजिए। धूप दीप नैवेद्य और कुमकुम तिलक ये सब लगा करके पंचोपचार पूजा इसे ही कहते हैं। तो पंचोपचार पूजा कर लीजिए आप पहले, ठीक है। और सबसे पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी पूजा में सबसे पहले आप दीपक जलाइए, क्योंकि इस पूजा के साक्षी जो है ये अग्निदेव ही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले दीपक जला लीजिए, पंचोपचार पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो है काल भैरव बाबा के मंत्र का आप 108 जाप कीजिए। तो ऐसे कई मंत्र हैं जो घरेलू विधि से मैं बता रही हूँ, इसलिए सबसे बताऊंगी सबसे सरल विधि भी हो और कारगर भी हो। तो इसके लिए आप जो है ये जाप करेंगे, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इस तरह से आप जो है 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। इसके साथ ही काल भैरव अष्टमी का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक आती है और मानसिक शांति मिलती है, और किसी भी तरह की जो डर और बाधाएं जो हैं वो पास नहीं आती है, ना ही डर लगती है। अब एक बात और जान लीजिए कि काल भैरव बाबा की जो है भोग क्या समर्पित करना है, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उनको जो है सबसे ज़्यादा है जलेबी और उड़द की दाल के पकोड़े और नारियल, ये 3 चीज़ उन्हें काफ़ी प्रिय है। इसके अलावा आप जो भी मिष्टान, ऋतुफल आप भोग अर्पण कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ जो है उन्हें काफ़ी पसंद है, जलेबी, उड़द की दाल के पकोड़े और नारियल का भोग। तो ये 3 चीज़ में आप संभव हो तो आप तीनों चीज़ भोग लगाएं, नहीं तो कम से कम आप एक चीज़ भी जरूर समर्पित करें। उसके साथ बाकी और भी आप जो देना चाहे, कोई मिष्टान्न है या फिर ऋतुफल जो भी है, तो आप उन्हें भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी तो पूजा करने की विधि। अब जान लेते हैं इसके बाद जानते ये जो इसकी कुछ कथा भी है, तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। इनकी पौराणिक कथा के अनुसार जो है भगवान शंकर के अंश से काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी, और अपने अहंकार से चूर अंधकारसुर ने भगवान शिव पर हमला किया था। उसके संहार के लिए भगवान शिव ने रक्त से भैरव का जन्म हुआ था। इसलिए काल भैरव शिव का ही स्वरूप है। उनकी आराधना करने से समस्त दुख और परेशानी दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और आज की जानकारी। तो एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।